उसकी सोच तो नहीं बदलेगी ना, जब तक उसमें नए बंदे इन्वॉल्व नहीं हो। आप हर एक मुद्दे को इतने बड़े लेवल पर बन जाओ कि देश लग रहा है कि बिक गया। कुछ दिन पहले तो लग रहा था कि देश बिक गया, हर चीज़ देश बिकी जा रही है। अरे यार, देश बिकी जा रही है तो तुम क्या यहाँ उखाड़ रहे हो? कुछ भी, मतलब समझ में नहीं आता है। और ये भाई साहब को देख लो, लोग इनके वीडियो को जाकर देखोगे तो बात करते हैं, लगेगा कि भाई एकदम न्यूट्रल है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये भाई न्यूट्रल नहीं है। ये इंडिया में थोड़े रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं। और इनके बारे में आपको विरोधाभास, अब जब इनकी भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनकी बात क्या है। न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पैसे जब इनको मिलने लगते हैं ना बोलने के लिए, तो बहुत लोग ऐसे ही हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज़ाद भारत की ऐतिहासिक केस से, जिसके कारण इस ऐतिहासिक देश में इस ऐतिहासिक फैसला ने सबको झकझोर कर रख दिया है, और वो था अरविंद केजरीवाल का केस। ऐसा मानना है ध्रुव राठी को। ध्रुव राठी ने एक वीडियो जारी करके इतनी सारी चीज़ें बता दिया, इतने सारी चीज़ें बता दिया, और इतने उस पर व्यूज आए हैं कि लोगों का ओपिनियन तरह तरह के है। कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो आपको मिलेंगे बहुत तरह के कमेंट और बहुत तरह के लोगों की बातें। ध्रुव राठी ने सबसे बड़ी चीज़ें उसमें बताया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, और ये कितना सत्य है किसी को पता नहीं, क्योंकि वो तो चीज़ें जो किया है और जो भुगत रहा है वही जान रहा है भाई। बाकी लोग वीडियो बना के अपनी अपनी ज्ञान दिए जा रहे हैं। लोगों को सिर्फ ये मानना है कि एक व्यक्ति वो है जो एक पक्ष में बोलता है, दूसरा व्यक्ति वो है जो विपक्ष में बोलता है। आज के डेट में न्यूट्रल रहना, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा न्यूट्रल रहता है? आप चाहे ध्रुव राठी की वीडियो उठा के देख लो, रवीश कुमार का वीडियो उठा के देख लो, आप कैरी मिनाटी का वीडियो उठा के देख लो, या बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लो, बड़े बड़े चैनल चलाने वाले मालिक को देख लो, या बड़े बड़े जितने भी न्यूज एंकर्स हैं उनको देख लो, कब और कैसे और किस सिचुएशन में वो न्यूट्रल रहे हैं। क्या ध्रुव राठी सच में न्यूट्रल रहे हैं? भाई उनके वीडियो से आपको पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरह से कहानी को गढ़ा है, और कहानी को बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो चल रहा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का केसेस किस तरह से सीजीआई जो हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं वो मतलब क्या बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बता दिया कि भैया इसको रोको। जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का था कहानी, कि किस तरह से एक पार्टी को इतने चंदे मिल रहे हैं, इतने कंपनियां फंड दे रही है, और 2018 में किस तरह से ये लॉ लाया जाता है कि आखिर उसकी डेटा होनी चाहिए, लेकिन ये डेटा लोगों के पास थी नहीं। और उसको दिल्ली स्कैम से भी जोड़ दिया जाता है, जो लीकर स्कैम अरविंद केजरीवाल को हुआ। अभी आरोप नहीं लगे लेकिन वो जेल में है। किस तरह से इस पैसे को अलग अलग जगह यूज किया गया, किस तरह से अरविंदो जो फार्मा के जो मालिक थे उन्होंने बीजेपी को 52 करोड़ रुपए चंदे के रूप में देते हैं। और ये चीज़ें जब अतिशी केजरीवाल के पार्टी की रहने वाली एक महिला, उन्होंने किस तरह से बताते हैं कि लोगों के सामने कि एक्चुअल में जो ये फंड है, एक्चुअल में जो स्कैम हो रहे हैं या हो रहे हैं हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी नहीं की है, ये तो बीजेपी के द्वारा किया गया है, इतनी बड़ी फ्रॉड। ये सब सारी चीज़ें चल रही है, और वीडियो में ध्रुव राठी इसी पर ज्ञान अपना दे रहे हैं। और इतने मतलब साथी तरीके से बीजेपी इस गेम को खेल रही है, ऐसा ध्रुव राठी को मानना है, और ऐसे बताए जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक पार्टी की जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पर रहने वाले लोग हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है, चाहे सत्येंद्र जैन हो या संजय, अभी आपने देखा चीज छूट गया है। अब केजरीवाल भी चले गए हैं, उससे पहले मनीष सिसोदिया 2 साल से। इनका कहना है कि जिस तरह से अगर ईडी ने आपको गिरफ्तार किया है, और ये केजरीवाल जी भी बोल चुके हैं कि अब इन्होंने 2018 में लॉ ऐसा ला दिया कि अगर भैया ईडी आपको गिरफ्तार करती है तो जब तक आप पर आरोप हैं उसको सिद्ध नहीं कर दोगे तब तक आपको जेल से रिहा नहीं मिलेगी। तो क्या ऐसा सब चीज़ों में है, या जितने भी ईडी गिरफ्तार करके ले गई है उन सबको रिहा नहीं मिली? ऐसा तो है नहीं, बहुत लोगों को रिहा मिली है। और रिहा मिली भी है तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं। ईडी गिरफ्तार की, आपसे पूछताछ की। हाँ, अब ये होता है भाई कि उसकी साबित करने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि कोर्ट होती है, कोर्ट अपना भी जजमेंट देता है, 4 तरीकों को फिर से जांच होती है, हर एक पहलू पर जांच होती है। तो बात ये है कि किस तरह से पार्टियां जो है वो पैसों को ले रही है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डेटा नहीं है। ये तो सही बात है कि भाई देने वाला लेने वाला, और फिर बीच में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसका इधर से पैसा उधर से किया जा रहा है, घुमा फिरा के। ये मनी लॉन्ड्रिंग की भी केसेस थी, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तो यही होता है, ये सबको जानते हैं। लेकिन जिस तरह से लोग अपने वीडियो बना बना के लोगों के सामने पेश करते हैं, मतलब यही लोग हैं जो एक समय बोलते हैं कि कोर्ट की हम बात मानेंगे, और जब कोर्ट उस चीज़ को बोल देता है कि नहीं लो भाई ऐसा हुआ, तो वो फिर बात नहीं मानेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि भाई हम ये सब जो भी बातें हो रही है वो पॉलिटिक्स से ओत-प्रोत है, वहीं से ये चीज़ें हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात, जब कोर्ट से ये चीज़ें आ जाती है, डिसीजन आ जाती है कि ये चीज़ें सही थी, फिर आप लोग मानने को तैयार नहीं हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे देश में बोल लेते हैं ना, आरोप प्रत्यारोप लगाना। अगर आपके बारे में बात की जाए तो बहुत अच्छा, और जैसे ही थोड़ी कड़वा बोली जाए तो आप बुरे हो। यही चल रहा है। आप देख लो माहौल, ये रीज़न क्या है, इस माहौल को देखो। सिंपल सी बात है, अभी चुनाव चरम सीमा पर है, और चुनाव के समय आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जो भी मैटर्स हो उसको बहुत उछाला जाता है।
क्योंकि भाई अगर उछालेगा नहीं तो विपक्ष को कैसे वोट मिलेगा? विपक्ष अगर घेरने की कोशिश नहीं करेगा तो आप हमेशा जीतते जाओगे। तो ये तो भाई कोई व्यक्ति तो होगा ना कि जिसको खड़ा किया जाए, जिसको पैसे देकर मुँह खुलवाया जाए, बोला जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और कोई भी यार लॉ से तो बढ़कर नहीं है। अगर लॉ आपको नियम कानून के तहत आपको गिरफ्तार करती है, चाहे कुछ करती है, तो फिर आप बोलते हो कि ये तो तानाशाही हो रहा है। ये तो भाई डिक्टेटरशिप चल रहा है भाई मार्केट में। और इस आप तानाशाही में कैसे जियोगे? ये तो चाइना के कंपेयर किया जा रहा है कि भाई वहाँ पर भी तानाशाह, इंडिया में भी तानाशाह। तो क्या इससे पहले नहीं होता था? 1975 में वो तानाशाह नहीं था? मतलब कुछ भी लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी अपना-अपना ओपिनियन दे रहे हैं और लोगों को लगता है कि यार ये बंदा जो भी बोल रहा है एकदम परफेक्ट बोल रहा है। अरे भाई, कुछ तो भेजा लगा लिया करो कि यहाँ पर बहुत लोग हैं ऐसे भी जिनको भाई अपने काम से मतलब है, वो फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते। मतलब अगर एक व्यक्ति भाई अगर जीत रहा है तो एक होती है ना कि जलन जलन वो लोगों को मतलब क्या बोला जाए? और हमारे देश के युवा जो लोग हैं अब उनको बताओ, दो 2000 में जन्म लिए हैं, 2004 में जन्म लिए, उनको पीछे के बैकग्राउंड कैसे पता? जब हम लोग को क्या पहले क्या हुआ था क्या? वो तो हमारे जो बड़े हैं वही बताएँगे कि क्या था, क्या नहीं था। अब 2014 के बाद देश में इतनी सारी चीज़ें देख रही है, उससे पहले उन्होंने देखा नहीं, तो उनको क्या लगेगा? यही तो लगेगा ना। लोग बोलेंगे महँगाई, महँगाई। अरे पहले ₹50 आपकी तिहाड़ी मज़दूरी होती थी, तो लोग उसके अकॉर्डिंग खर्चे करते थे। आज महँगाई अगर आप देखा 3 चरम सीमा कहने का मतलब आज मज़दूरी हो गई ₹300 तो ₹300 के अकॉर्डिंग खर्चे हो रहे हैं। मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो महँगाई ये सब चीज़ें पहले भी थी, आज भी। आप बोलोगे पॉपुलेशन रोकना नहीं है, अब महँगाई पे बात ज्ञान पेलोगे। तो ये क्या? दूसरी चीज़, आप जनसंख्या नियंत्रण करना चाहोगे नहीं, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स हैं और जनसंख्या की बात होगी तो फिर आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर महँगाई, बेरोज़गारी है। आपको आत्मनिर्भर की बात नहीं समझ में आएगी, आपको तो सिर्फ़ नौकरी पे पलनी है, तो नौकरी की ज़रूरत है। आप सिर्फ़ बात करोगे तो गवर्नमेंट नौकरी की बात करोगे, प्राइवेट नौकरी की बात नहीं करोगे, आपको आगे बढ़ने के लिए बात नहीं करोगे। एजुकेशन की बात होगी तो लग रहा है कि उसमें सुधार और इतनी सारी चीज़ें हो रही, वो दिखेगा नहीं, आपको क्वेश्चन उठाना ही उठाना है। सिस्टम में सुधार चाहते हो, लेकिन सिस्टम सुधरे कैसे? अब भाई एक बात बताओ, जो सिस्टम में 50 साल से नौकरी कर रहा है, उसकी जब वो रिटायर होगा तब ना उसकी सोच तो नहीं बदलेगी ना, जब तक उसमें नए बंदे इन्वॉल्व नहीं हो। आप हर एक मुद्दे को इतने बड़े लेवल पर बन जाओ कि देश लग रहा है कि बिक गया। कुछ दिन पहले तो लग रहा था कि देश बिक गया। हर चीज़ देश बिकी जा रही है। अरे यार देश बिकी जा रही है, तुम क्या यहाँ उखाड़ रहे हो? कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है। और ये भाई साहब को देख लो, लोग इनके वीडियो को जाकर देखोगे तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बात करते हैं, लगेगा कि भाई एकदम न्यूट्रल है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये भाई न्यूट्रल नहीं है। ये इंडिया में थोड़े रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं। और इनके बारे में आपको विरोधाभास, अब जब इनकी भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनकी बात क्या है। और मैंने शुरू में बोला था कि दोस्तों न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पैसे जब इनको मिलने लगते हैं ना बोलने के लिए, तो बहुत लोग ऐसे ही हो जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, पता है